हेलो एवरीवन। मैं रेशनल नंबर के बारे में बता रहा था, कुछ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग वगैरह का। जैसे कल मैंने बताया था आपको कि इस टाइप का जो नंबर होता है, जैसे 0.46 दोनों पे रेकरिंग रहेगा। ठीक, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं ये सब मैंने बताया था एक बार, और मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे 0.46 है और पॉइंट के बाद यदि सारे डिजिट पे, सारे जो पॉइंट के बाद है उस पर सभी पे अगर रेकरिंग है तो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। जैसे इसको सीधे 46 लिखिए अपॉन, और जितना डिजिट पे रेकरिंग है उतना, मतलब ये बार है, उतना बार क्या लिखना है, 9 लिखना है। तो 2 डिजिट पे रेकरिंग है, 999 लिख दीजिए, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 0.231 सपोज करिए दोनों पे रेकरिंग है। ठीक है, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, 0.231 है तो फर्स्ट और लास्ट इस पे रेकरिंग दे देगा, तो आपको समझ जाना है कि पूरे पे रेकरिंग। ठीक, तो क्या करना है आपको, जैसे ये है तो क्या करना है, पॉइंट के बाद देखेंगे कि सारे डिजिट पे ये लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, ये डॉट लगा हुआ है, तो सिर्फ इसको लिखना है 231 अपॉन, और जितना डिजिट पे ये है उतना बार 9 लिखिए, ये आपका आंसर होगा। और 3 से डिविजिबल है तो 3 से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, वो आपका आंसर निकल आएगा। जैसे ये आपका 3 से डिविजिबल है। ठीक है, और ये 3 से भी, ये आपका आंसर आ गया 77 अपॉन 333, ये आपका फ्रैक्शनल वैल्यू है। फिर मैं बताया था कि जैसे मान लीजिए अगर यहाँ कोई इंटीजर है, इंटीजर को अलग कर देंगे और ये निकाल, जैसे 0.462 सपोज करिए ये दोनों पे रेकरिंग। ठीक है, इस पे तो नहीं है, तो इस टाइप में क्या करेंगे हम, पूरा पहले तो पूरा लिखना है 462 माइनस, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, जितने नंबर पे रेकरिंग है उतना बार 9 लिखना है, जिस पे रेकरिंग नहीं है उस पे उतना बार 0 लिखना है। ये आपका आ गया 458 अपॉन 990, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका यही आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू यही आ जाएगी। चलिए अब मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में ऐसे भी आता है, जैसे आपको स्क्वायर रूट दे दिया और बोला कि 0.4 ऊपर में यहाँ बार लगा दिया। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, 0.4 ऊपर में बार लगा दिया। तो देखिए इसका इसी प्रोसेस से कैसे एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट अब 0.4 है तो पॉइंट के बाद देखिए सभी जो डिजिट है, सिंगल डिजिट है जिससे बार लगा हुआ है, सीधा 4 लिखेंगे अपॉन, जितना बार ये है जिस पे रेकरिंग है उतना बार 9 लिख दीजिए, और तो ऐसा कोई नहीं जिस पे रेकरिंग नहीं है। ठीक, अब ये आपका आ गया 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का 3, 2/3 को अगर सॉल्व करेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू में, तो या तो हो सकता है आपका ऑप्शन में 2/3 दे दिया, या इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 0.6666 रिपीट करेगा, तो 0.6 ऊपर में बार लगा दें। तो ये भी अगर ऑप्शन में ये है तो इसको आपको टिक करना है, या ऑप्शन में ये है तो इसको करना है। ठीक है, या ये अथवा ये है, दिस और दिस ऐसे करके भी थर्ड ऑप्शन दे देता है, तो उसमें आपको सी कर देना है। मतलब दोनों के केसेस में दोनों ये हो जाता है आपका। इससे आप कोई भी मतलब ये सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फ्रैक्शन के बारे में बताया था पहले कि फ्रैक्शन क्या है, अ पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए हमारा 2/3 है, ये क्या है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन जो होता है, ठीक है, वो मतलब जनरली हम लोग पढ़ते हैं, वो फ्रैक्शन होता है 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, 3 टाइप्स का फ्रैक्शन होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं p/q, ये फ्रैक्शन है, तो ये 3 टाइप का हो सकता है। ठीक, फर्स्ट टाइप क्या होता है, 3 टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट में आपका आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इवन फ्रैक्शन।
इवन फ्रैक्शन। जैसे इवन नंबर होता है, सम संख्या होता है, इसी तरह से इवन फ्रैक्शन होता है, ऑड फ्रैक्शन, ऑड फ्रैक्शन। थर्ड में आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन हिंदी में बोलते हैं समभिन्न, ऑड फ्रैक्शन विषम भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो गया मिश्र भिन्न, क्या हो गया मिश्र भिन्न। इवन फ्रैक्शन, ऑड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इवन फ्रैक्शन किसको कहेंगे, ऑड फ्रैक्शन किसको कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहेंगे, ये बड़ा ही सिंपल। जैसे इवन फ्रैक्शन, जैसे देखिए यहाँ 2/3 दिख रहा है आपको, ये आपका इवन फ्रैक्शन 2/3 है, ये इवन फ्रैक्शन है। कैसे पहचानेंगे आप, एक फर्स्ट इंस्टेंस देख के आप पहचान सकते हैं कि ये इवन फ्रैक्शन है कि ऑड फ्रैक्शन। देखिए क्या डिफिनीशन होता है, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ध्यान रखिए, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला अगर नीचे वाले से छोटा है तो वो इवन फ्रैक्शन होगा, ठीक है। ऊपर वाला जो ये न्यूमरेटर है, ये अगर नीचे वाले से छोटा है तो हम क्या बोलेंगे इवन फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। इसी का अपोजिट हो जाएगा ऑड फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए इसको हम अपोजिट करके लिख दिए 3/2, तो ये आपका हो जाता है ऑड फ्रैक्शन। ऑड फ्रैक्शन जो का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यदि उसका अंश न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है, जो हर है, उससे यदि बड़ा है तो हम उसको क्या बोलेंगे ऑड फ्रैक्शन, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे ऑड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, जैसे मान लीजिए 1 इंटीजर 1/2, ठीक है, ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कब बोलते हैं, जब इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों के फॉर्म में दिया हो तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ध्यान से देखिए, ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तब आप क्या करिए, ऑड फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक नज़र आप देखिए, तो क्या दोनों का वैल्यू देख रहे हैं, दोनों वैल्यू सेम है। 3/2 को हम इंटीजर के फॉर्म में लिख दिए 1 इंटीजर 1/2। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑड फ्रैक्शन है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, जितने भी ऑड फ्रैक्शन है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। इट मीन्स कि उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 3/2 है तो अभी हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, जब इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे तब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा, ठीक है। और जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको हम ऑड फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है इवन फ्रैक्शन, ऑड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्लियर। अब चलिए, अब जैसे जो फ्रैक्शन है उसको मैं थोड़ा सा ये डायग्राम के फॉर्म में आप लोग को थोड़ा बता दूं। 9th 10th क्लासेज में होते हैं डायग्राम वगैरह में, या उससे पहले 6 7 वगैरह में भी शायद होता है ये। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपका 2/3, चलिए पहले 1/3 से शुरू करते हैं। जैसे देखिए 1/3 है, ठीक है, 1/3, इसको हमको डायग्राम फॉर्म में लिखना है। तो जैसे मान लीजिए हम एक सर्कल लेते हैं, सर्कल ले लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये देखिए 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। हो सकता है ये जो सर्कल राउंड मैंने किया है वो थोड़ा सा ये हो सकता है, ठीक है, बट आप अगर एंगल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा 120, ये भी 120, ये भी 120, जो एंगल होगा, ठीक है, ये आपका 120 120 120, तीनों को अगर ऐड करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, जैसे 1/3 इसको हमको इस फॉर्म में दिखाना है। तब यहाँ पे देखना है कि इसको मैंने एक मेरा सर्कल था, इसको कितने पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में, ठीक है। और जो न्यूमरेटर है इसका वो क्या है, 1 है, मतलब 1 को, ठीक है, 1 को इस पूरे को हमको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक। अब किसी एक पार्ट को आप क्या कीजिए, कलर कर दीजिए, कोई भी पार्ट चुन सकते हैं। जैसे इसको मान लीजिए कलर पिलर कर दीजिए इसको। देखिए ये आपका जो ये जो वैल्यू है
यही आपका 1/3 आ गया। ये जो वैल्यू है यही 1/3 आ गया। सेकेंड केस लेते हैं। तो ये जो 1/3 है इसको हम क्या बोलेंगे, इवन फ्रैक्शन। इवन फ्रैक्शन को इस पे दिखाना ना बहुत इजी होता है, ठीक है। इवन फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को दिखाने के लिए जैसे नंबर लाइन वगैरह पे हम दिखाएंगे, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा ये अलग हो जाता है। इसलिए अलग हो जाता है कि उसको हम मतलब इवन फ्रैक्शन में क्या है, सम भिन्न में डिवाइड नहीं कर पाते जनरली, इसलिए वो क्या होता है कि उस फॉर्म में आपका हम आप डायग्राम में ऐसे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए यही 2/3 ले लेते हैं, तब इसी में हम क्या करेंगे, दो पोर्शन को कलर कर देंगे, मतलब कि अलग दिखे वो, तो हो जाएगा 2/3। ये 1/3 हुआ, 2/3 है। इसी में मान लीजिए हम इसको ये कर दें, ये दो पोर्शन हो गया, ये आपका ये हो गया 2/3, ठीक है। सिमिलरली जैसे मान लीजिए हमको दिखाना है 1/4, 1/4 दिखाना है, सर्कल लिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, 1/4 इसी में से 1/4 ले लेंगे, मतलब कोई एक को ऐसे कर दिया, ये हो। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में पढ़ाए जाते हैं, जैसे 1/4 है, इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो जैसे कोई भी फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज के फॉर्म में हम जब चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ऐसा क्यों करते हैं, देखिए परसेंटेज, परसेंटेज हिंदी में बोले तो प्रतिशत, प्रतिशत, देखिए नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 में, प्रतिशत मतलब क्या हुआ, प्रत्येक 100 में उसका वैल्यू कितना है, परसेंटेज, ठीक है। पर सेंचुरी में उसका वैल्यू कितना है, जैसे 1/4, ठीक है। इसको हम 100 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसका लॉजिक है। जैसे मान लीजिए हम इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना हो तो 1/4 गुने 100 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फ्रैक्शन पे कोई ये आएगा, चेंज हो जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो उस फ्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं आता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्रतिशत, प्रत्येक 100, इस 100 में, ठीक है, इस 100 में इसका वैल्यू कितना है, वही आपका प्रतिशत हो गया, ठीक है। तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली मतलब नीचे आपका है बट उसको हमको दिखाना नहीं, क्योंकि वही तो परसेंटेज हो गया। अब ये इसका वैल्यू कितना आ गया, 25%, मतलब 25% जो है आपका 1/4 का वैल्यू परसेंटेज में, प्रतिशत में हो गया 25%, ठीक है। नीचे वाला जो 100 था वही प्रतिशत, प्रति 100 में आ गया ये, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये जो पोर्शन है ये कितना परसेंट हो गया, 25%। ये भी 25% हो जाता है, ये भी 25%, ये भी 25%, सब कुछ जब मिलाएंगे तो 100%, मतलब पूरा का पूरा सर्कल। तो इसमें मैं दो चीज़ आपको बताया हूँ जो क्लियर हो गया। एक तो प्रतिशत, जैसे कोई भी फ्रैक्शन है उसको हम परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, ये पता चल गया आपको। दूसरा क्या पता चल गया कि एक डायग्राम के फॉर्म में हम कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और ये जो रेकरिंग वाला था वो तो मैं बता ही चुका था। और जो फ्रैक्शन है वो कितने टाइप का होता है ये भी मैं बता चुका हूँ उसमें। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। 25% हो गया। सिमिलरली थोड़ा सा इसको मैं इलुस्ट्रेट कर देता हूँ। सिमिलरली मान लीजिए कोई परसेंटेज में दिया है, ठीक है, कोई परसेंटेज में दिया है, उसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो जब हमारा फ्रैक्शन था, अब हम इसको परसेंटेज में चेंज किए तो 100 से मल्टीप्लाई किए, और परसेंटेज में दिया है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए वहीं जो नीचे जो 100 जिसको मैंने क्या किया है, डिलीट किया, मिटाया है, ओमिट किया है, वहीं यहाँ उठ के आ गया, ठीक है।
25% का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक 100 में इसका वैल्यू कितना हुआ 25, 100 में इसका वैल्यू कितना हुआ 25, तो 100 में 25 है तो एक में कितना है 25/100, इसको सोल्व करिएगा यही आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो कोई फ्रैक्शन को कैसे हमको परसेंटेज में चेंज करना है या परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें और इलैबोरेट करूंगा आगे का जो भी ये है नंबर सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद ये आपका मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।